ना यार विवेक वागर भाई यार, आराम से आपको रोल नंबर चेंज करना आ जाएगा। आप जाइए पार्टिसिपेंट्स में जाइए, 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, चेंज डिस्प्ले नेम पे क्लिक कीजिए, आप आराम से चेंज कर पाएंगे। हेलो अल्तमश, कैसे हो दादा? बीटीसी में क्या है? बीटीसी में बाइंग है मेरे भाई, वैसे देखा जाए तो अभी मार्केट खराब कर दिया यार। ऐसे फ्राइडे पे तो मैनिपुलेटिव मूव आना चाहिए था, मार्केट खराब कर दिया। लेकिन मार्केट खराब कर दिया, ये खराब मार्केट है। खराब मार्केट की प्योर प्योर निशानी है भाई, इसमें ना ट्रेड करना है हमें, ठीक है? इसमें ट्रेड नहीं करना है। क्या हुआ दादा? हेलो दादा, लिंक सर बगना वीआईपी सर, क्या हो गया वीआईपी के लिंक का? कुछ भी फैसल, एक चीज ले लो, वो ये लिड ले लो फैसल जरा। क्या गोल्ड किंग सर आ रहे हैं? लिड ले लो, या पत्थर, वो पतला कैसे उधर? पत्थर। बिल्कुल बढ़िया, आप भी बताएं। हाँ वो चलो लिड दो, पतला पत्थर दो। वीआईपी लिंक नहीं भेट लिया सर। ओके सो आपने फॉर्म कब भरा है? अगर कल भरा है तो भाई आ गया होगा, अभी तक कल भरा है तो आ गया होगा, नहीं तो एक बार और फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है? फॉर्म मत नहीं भेटला। अरे यार मेरे भाई, तुम लोग उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो ना। तो बस इधर इधर बैठ जाओ, इधर समझो। बोल दे बेटा, मच्छरा नहीं है। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो यार, पूरा वीडियो तो देख लिया करो यार मेरी जान। कौन सी वीडियो? मारो मुझे, मारो। न्यूज़ के बड़े फॉर्म भर दिया तो आ जाएगा, ठीक है? वैसे भी सैटरडे संडे है तो कौन सा वीडियो बोल दिया एक तो भाई। रिक्वेस्ट नॉट एक्सेप्टेड, हाँ वो हो जाएगा, सैटरडे संडे वही काम चलता है, ठीक है? ठीक है, फिर से एक बार और भर दीजिएगा सुजीत जी, ठीक है? ठीक सर। क्या होता है ना, कभी कभी कुछ लोग अकाउंट नंबर ओपन विथ आवर लिंक बोलते हैं तो उसमें यस लिख देते हैं, तो वहां पे सब कुछ ठीक से चीजें अपलोड वगैरह कीजिए, ठीक है? जहां पे जो बोला है वही कीजिए, ठीक है? ठीक है, वैभव डाउट के बारे में हम क्लास के एंड में बात करेंगे, ठीक है? क्लास के एंड में डेडिकेटेड टाइम रखेंगे हम डाउट्स के लिए। अभी के लिए फिलहाल ऐसा ना हो कि आपके डाउट्स की वजह से दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, अभी हम सीखेंगे कल का एक थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन, ठीक है? अब हम देखते हैं कि कल हमने क्या देखा। कल हमने सिंपल वे में देखा बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें से कुछ चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज क्या है? टू कैंडल रिट्रेसमेंट। बुलिश स्ट्रक्चर में दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट आती है, दोनों रेड चाहिए, एक के बाद एक चाहिए, और फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकेंड कैंडल की बॉडी क्लोजिंग चाहिए। बन गया हमारा कंफर्म है। इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो बीच का बंदर है उसे हम कंफर्म लो कह लेंगे, ठीक है? वैसे ही प्राइस यहाँ पे भी कंफर्म्ड हाई बनाती हुई जाएगी और कंफर्म लो यहाँ पे बनाती जाएगी। कैसे? ऑन जस्ट द बेसिस ऑफ टू कैंडल रिट्रेसमेंट एंड वन ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अबव दैट हाई। अब हमने कल क्या देखा, जो लास्ट कंफर्म लो होता है उसे हम और एक चीज या और एक नाम से बुलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट, राइट? ठीक है, तो इतना बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर का आइडिया आप सबको क्लियर है? यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस, राइट? ओके, चलो बढ़िया है, ठीक है? ठीक है, अब बेरिश का देखते हैं। सेम वे में बेरिश का देखेंगे। इनवर्ट स्केल की तरह ये हो गया उल्टा चार्ट। नहीं, आपको ये समझ में नहीं आएगा, एक मिनट भाई मैं ड्रॉ कर लूंगा, पता चला आप फिर से कुछ लगे कि इनवर्ट स्केल कैसे करना है। कुछ नहीं, चार्ट को बस मैंने उल्टा कर दिया था, ठीक है? ये हो गया हमारा बेरिश। इसमें हम क्या करते हैं? टू कैंडल की ग्रीन रिट्रेसमेंट देखते हैं। 3 रूल्स है इसमें, दोनों ग्रीन होनी चाहिए, एक के बाद एक होनी चाहिए, और तीसरा रूल है फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तब हमारा ये बन जाता है कंफर्म लो। कंफर्म लो के नीचे जैसे ही एक रेड कैंडल क्लोज करती है, वैसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारा कंफर्म्ड हाई, ठीक है? देन उसके बाद जैसे जैसे मार्केट कंटिन्यू करता है वैसे हमारा यहाँ पे नया कंफर्म लो बनता है। फिर यहाँ पे आपका एक वन कैंडल क्लोजिंग होता है
और यहाँ पे हमारा कंफर्म्ड हाई बन जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो लास्ट कंफर्म्ड हाई है इसे हम क्या कहते हैं, लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट। ठीक है, इतनी चीजें सबको क्लियर है बेयरिश स्ट्रक्चर में। प्रणव आपने रोल नंबर नहीं लगाया तो प्लीज लगा दे, फिर टीम आपको रिमूव कर देगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एल जो भी है। ठीक है, स्क्रीन छोटा हो रहा है। ओके, कैसे? किसी और को ये प्रॉब्लम आ रही है? नहीं है किसी को प्रॉब्लम मेरे भाई? आई थिंक आपका प्रॉब्लम है, आप रिमूव होके ज्वाइन कीजिएगा फिर से। ठीक है, अब हम आज क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, हम आज विवेक वागर भाई आप बताइए क्या आपका कहना है। आप 3 बार हैंड रेज कर रहा है आपका, बताइए विवेक वागर भाई क्या आपका कहना है। मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है आपकी? भाई 3 बार यार हाथ, सॉरी क्या, सॉरी किस चीज के लिए? सॉरी, इट्स ओके। ठीक है, रहने दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, रोल नंबर नहीं हो रहा है तो टीम आपसे पर्सनल मैसेज पे बात कर लेगी, वो आपको मैसेज करती है अगर आपका नंबर नहीं है। ठीक है, प्लीज क्लास डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट है। अब जब तक मार्केट ट्रेंडिंग है तब तक तो हमें पता है मार्किंग कैसे करनी है, लेकिन जब हमारा ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे अगर प्राइस क्लोज करेगा तब क्या होगा हम ये आज देखने वाले हैं। और वहीं पे अगर हमारा बेयरिश स्ट्रक्चर है तो लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट के ऊपर प्राइस क्लोज करेगा तो उसे हम किस मैनर में देखेंगे ये देखने वाले हैं। उससे कहते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या होता है कि प्राइस एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रही है या एक ट्रेंड चेंज करके दूसरे ट्रेंड में जाने का ट्राई कर रही है। यानी यहाँ पे पहले मार्केट स्ट्रक्चर क्या था, बुलिश था, फिर उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर जो बुलिश है उसके लो के नीचे प्राइस ने क्लोज किया, तब अब मार्केट जैसे ही यहाँ पे क्लोज होता है इसके नीचे, इसको हम कहते हैं बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जिसके लिए हम गोल्ड में आज वेट कर रहे थे जो कि हुआ नहीं। फिर उसके बाद कुछ सेलिंग के लेवल्स निकलते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज है कि कितने टाइप्स के कैंडल्स क्लोजिंग चाहिए, कैसे कैसे क्लोजिंग चाहिए, क्या चाहिए। तो अगर प्राइस यहाँ पे देख लीजिए, अगर प्राइस बुलिश से बेयरिश हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर प्राइस बेयरिश स्ट्रक्चर में है पहले और फिर बुलिश हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं ये सब क्यों इतना बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग एकदम बिगिनर्स है और उनको समझ में आना चाहिए इज माय एंड गोल। ठीक है, सबको समझ गया कि बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर और बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको कहते हैं एटलीस्ट, राइट? ओके, चलो ठीक है, नाउ वी विल गो टू आवर स्लाइड्स। दिस इज यस्टरडे स्लाइड्स, सॉरी। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर स्लाइड देख लेते हैं। दिस वन। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न टुडे हाउ टू मार्क बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, हाउ टू मार्क बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद हम क्या होते हैं, ये सारे लेवल्स होते हैं, इसके क्या क्या है, ए प्लस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है ये हम देखेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि एग्जांपल्स क्या क्या है, और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इस क्लास को खत्म कर देंगे। सबसे पहले बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिखाना ही नहीं चाहता हूँ, ये सब तो आप बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, मैं आपको यहाँ पे सिखाऊं, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता है जब तक मैं अपने एफर्ट्स इसमें ना डालूं, क्योंकि मैं ऐसा तो इंसान हूं नहीं कि बस बना बनाया चीजों पे आपको बस जो है सिखा रहा हूं, कि इट्स इजी फॉर मी टू स्ट्रेट अवे just
draw new diagrams, so I'm doing that for you. Okay, अब प्राइस क्या है हमारी? बुलिश है। बहुत अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से आप भी सब मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा। सब लोग बस कल जो सिखाया है वही फिर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, लेकिन ध्यान से, ठीक है। टेंटेटिव 3 है हमारा। कंफर्म लोगो हम क्या कहते हैं? लास्ट कंफर्म लोगो, लास्ट सपोर्ट मार्केट के डायरेक्ट। सॉरी गाइस, जो सबसे आखिरी में रहता है ऊपर वाला उसको लास्ट जस्ट मिनट गाइस, फिर वहाँ से चेंज हो रहा तो ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि जब मार्केट इस लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे जब क्लोज करता है आके, तब इसमें कौन सा क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है? तो जब मार्केट यहाँ पे आके दो कैंडल्स का बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे कंसेक्यूटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे दो टाइप के होंगे, एक तो पहली रेड बनेगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन दूसरी वाली रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। शर्त यही है, बस रूल यही है कि दोनों का क्लोजिंग जो है वो ये क्लोजिंग होता है, सॉरी इसका, और इसका क्लोजिंग ये है, ठीक है। चारों कैंडल्स के आपको क्लोजिंग, यहाँ पे मैंने 4 कैंडल्स ड्रॉ किए है। चारों कैंडल्स के क्लोज कहां पर है आपको पता है क्या? सबको पता है चारों कैंडल्स के क्लोज कहां पर है? पता है? इस रेड कैंडल का क्लोज यहाँ है, इस रेड कैंडल का क्लोज यहाँ है, इस रेड कैंडल का क्लोज यहाँ है, इस ग्रीन कैंडल का क्लोज यहाँ है, राइट। सो जैसे ही दो कैंडल्स अपने लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोज हो जाते हैं, वी विल कॉल दैट लेवल एज वैलिड बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। दो होना एक साथ रेड, इसे क्या कहेंगे? मोहम्मद भाई बस वो आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। जो भी हैंड रेज कर रहा है ना, उनकी वजह से किसी का स्क्रीन शायद छोटा हो रहा है। प्लीज हैंड रेज ना करें, मैं 1 मिनट वो कर देता हूँ, डिसेबल एनोटेशंस फॉर अदर्स, ठीक है। मैंने अभी कोई हैंड रेज नहीं कर पाएगा शायद, ठीक है। दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है गाइस, ऐसे ना करें। तो इसे हम कहते हैं बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। आइडियल क्या है कि दोनों रेड कैंडल हो, लेकिन दोनों जो है रेड कैंडल ना हुई और एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल भी हो, अगर लगातार, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या पॉइंट है? 2 पॉइंट है, 2 रूल्स है। 2 बॉडी क्लोजिंग चाहिए नीचे, लेकिन दोनों कैसे चाहिए? कंसेक्यूटिव। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट जैसा रूल नहीं है कि दोनों रेड ही चाहिए, यहाँ पे एक रेड और एक ग्रीन भी चल सकता है, लेकिन बस क्या चाहिए? एक के बाद एक वाले चाहिए। ऐसे ना हो कि इस लेवल के नीचे एक ये रेड क्लोज हुई, फिर तुरंत ऊपर ग्रीन क्लोज हुई, उसे हम फेक आउट कहेंगे। इतना क्लियर है सबको? समझ में नहीं आया। इसकी बॉडी क्लोज होना बड़ा, दो भी क्लोज होना, या तो रेड दो या तो क्लोज होना। बॉडी क्लोजिंग चाहिए। अगर मगर चगर दो क्लोज होना, ऊपर नहीं होना। एक टेंशन मत लो, जितना बताया है उतना ही फॉलो करो, ठीक है। अगर मगर नहीं, जो बताया वही, ठीक है। ग्राफ में समझ में आता, देखो सर एक रेड और एक ग्रीन और रेड दोनों चलेगा, ठीक है। जस्ट बॉडी क्लोजिंग नीचे चाहिए, ठीक है। फिर ये कहीं को बनाया है? वो भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी ना आ सकता है। दोनों इसके भी बाद valid है। हमारा जो स्ट्रक्चर का लास्ट 1 2 3 है ना, मतलब
उस स्ट्रक्चर के तीनों लेवल्स को हम ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हमारा बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वैसे ही हम इन 3 लेवल्स को ड्रॉ कर लेंगे और इन तीनों लेवल से हम देखते हैं मार्केट में सेलिंग। ठीक है, इन तीनों लेवल से हम मार्केट में करेंगे सेलिंग। ये फर्स्ट लेवल होता है जहां से हम सेल करते हैं, ये होता है हमारा सेकेंड लेवल जहां से हम सेल करते हैं, और ये होता है हमारा थर्ड लेवल जहां से हम सेल करते हैं। कौन सा लेवल से करना है सर, कौन सा सबसे अच्छा लेवल है? ऑफ कोर्स आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के क्लास के दौरान चलते चलते आपको सब कुछ समझ जाएगा, लेकिन अभी तक तीनों लेवल्स प्ले होते हुए दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इस लेवल का नाम होता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल, या आप इसे कह सकते हो SBR लेवल। ये हमारी होती है, अरे यार ठीक है, अभी यहाँ पे SBR लेवल लिख देता हूँ। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये दूसरा लेवल होता है हमारा क्वासी मॉडल लेवल। अगर नाम मुश्किल लग रहा है तो इसके लिए सॉल्यूशन है मेरे पास। वी कॉल दिस एज A प्लस लेवल। क्वासी मॉडल का नाम ऐसा क्यों है सर? ऐसा ही है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर वालों ने बनाया हुआ है, और ये सब रिटेलर्स का लेवल। ठीक है, ये 3 लेवल्स होते हैं मार्केट में, बहुत अच्छे से समझ लो और एक बार इस डायग्राम को बहुत अच्छे से सीख लो। ये तीनों लेवल्स आपको मार्केट में पैसा बना के देके जाएंगे। ये तीनों लेवल्स ऐसे प्ले होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, अभी 4 आवर और डेली में, अभी के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 4 आवर और डेली में। अब आपको ये कब देखना है, जब प्राइस एक जगह पे बुलिश थी और फिर बीरिश हो गई, तब आपको वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। ठीक है, नहीं तो पता चला कि सर मार्केट बुलिश है तो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं हो रहा है सर? क्योंकि भाई लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, सबका डायग्राम ड्रॉ करके हो चुका है तो लाइव एग्जांपल की तरफ चले। सभी गोल्ड में बहुत एग्जांपल्स देख लिए, एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखते हैं। आई होप इसे हमने ड्रॉ डायग्राम कर दी होगी। जैसे JPY में एक है डेली टाइम फ्रेम में, अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे इजीली, प्राइस यहाँ पे पहले बुलिश थी, फिर बीरिश हुई और फिर बुलिश हुई, तो मुझे यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा टुवर्ड्स डाउन साइड बीरिश, और यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ भी कैरेक्टर मिलना चाहिए राइट गाइस? यहाँ पे मुझे बीरिश और बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों मिलना चाहिए राइट। सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे। ठीक है, ओके, स्ट्रक्चर मार्क करते हैं यहाँ से। बुलिश स्ट्रक्चर, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मुझे कहीं पे नहीं दिख रही है सिवाय इसके, यहाँ पे और ऊपर के साइड एक लेवल है यहाँ पे। अच्छे से समझ लो क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, रेयर केस सिनेरियो है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस सिनेरियो है कि यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इज वैलिड, तो उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट मेरा ये है कंफर्म्ड हाई, और इस कंफर्म्ड हाई के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, और इन 2 पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट मेरा ये बन गया है, तो दैट इज अवर कंफर्म्ड लो। सो रेयर केस सिनेरियो में हायर टाइम फ्रेम्स में सिंगल कैंडल कैन कंफर्म लो एंड हाई इन द मार्केट, वेरी रेयर केस सिनेरियो। ठीक है, ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, लेकिन सबसे रेयर केस सिनेरियो ही बता रहा हूँ आपको। रेयर केस सिनेरियो में सिंगल कैंडल कैन कंफर्म द हाई एंड लो इन द मार्केट। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे लेवल्स मार्क कर लेते हैं आप।
मैं यहाँ पे कंटाला नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी कंटाला नहीं करना चाहिए। अब कौन से लेवल के नीचे कैंडल्स 2 क्लोज होंगे तो हमारा बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, बताइए। रेड उसके नीचे कंफर्म लो के नीचे। कंफर्म लो लेवल ऑफ 2, बताइए। मैं कैंडल्स को नंबर दूंगा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। कौन से दो कैंडल्स ने कंफर्म किया है 3 4 चेंज ऑफ कैरेक्टर? 2 3 कौन से दो कैंडल्स ने कंफर्म किया है? 2 एंड 3। रियली ग्रेट, ठीक है, चलो ठीक है, ग्रीन बहुत बढ़िया, नहीं बहुत ज्यादा बढ़िया, ठीक है। सो इसके इसके बाद हम नीचे क्या की करेंगे? अभी लेवल की 3 लेवल्स मार्क करने वाले। अब याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखो, इसमें भी बहुत सारे लोग परेशानी करते हैं। अगर हाई है तो उसकी टॉप विक मार्क करना, अगर लो है तो उसकी बॉटम विक मार्क करना, अगर हाई है तो उसकी टॉप विक मार्क करना। लिख लो, हाई है तो टॉप विक मार्क करूंगा, लो है तो बॉटम विक मार्क करूंगा, ठीक है। हाई हाईवे तो ये तीनों में मार्क कर लेता हूँ। तीनों लेवल्स के आपको नाम तो पता ही है। सो द फर्स्ट लेवल दैट फ्रॉम वेयर वी कैन लुक फॉर सेल्स इज, नाम क्या है इसका, इस लेवल का? SBR। कैसे कंफर्मेशन लेनी है बताने वाला हूँ। 1300 पिप, ठीक है। दूसरा लेवल कौन सा है हमारा? QML 700 पिप। तीसरा लेवल कौन सा है हमारा? This works exactly the same every goddamn time, ठीक है। This works exactly the same every goddamn time। अब आपको मैं एक चार्ट पे लेके जाऊंगा जहां पे कल का मैंने एक ट्रेड दिया हुआ है। क्या मैं लाइव स्ट्रीम पे भी वही करता हूँ? आप मुझे बताना। आप लोग बताएंगे मुझे अब किस लेवल से हमने ट्रेड किया, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ये वैसा है, चलो फॉर अ मोमेंट हम ये सब हटा देते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, सिर्फ ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। कर दिया वो दो पूरा पूरा। वही, अब समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करने का ट्राई करूँगा। कौन से लेवल से हमने कल सेलिंग की बताइए 4 आवर में? 200 पिप के लिए SBR, दैट्स इट। जो यहाँ पे सिखाऊंगा वही आपको लाइव स्ट्रीम पे भी दिखेगा। इस क्लास के बाद लाइव स्ट्रीम समझ में आने लग जाएंगे, राइट? सर ये बुलिश ग्रीन का लेवल नहीं समझ आया मुझे, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। समझ गए आप लोग? ठीक है। और सबसे बेस्ट होता है A+ ट्रेड करना, ओके। सबसे बेस्ट होता है A+ ट्रेड करना। बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास भाई, दिन के लिए मैं आपको 1000 एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। गोल्ड में तो भाई मतलब कहीं पे भी चला जाऊँ ना मैं, तो आपको इतने एग्जांपल्स। ये 4 आवर का था, ठीक है। ये 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, सेम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल से दबादब नीचे प्राइस गिर गया, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे हाई है, ये लो है, 1 2 3 वी सोल्ड फ्रॉम दिस लेवल। देन 1 आवर में अभी और बहुत सारे एग्जांपल्स है। लोअर टाइम फ्रेम्स में तो आपको इतने एग्जांपल्स मिलेंगे, इतने एग्जांपल्स मिलेंगे कि आप थक जाओगे। बहुत सारे एग्जांपल्स लोअर टाइम फ्रेम में। तो ये तो फिलहाल TGLs के एग्जांपल से जहां से मैंने सेलिंग की हुई है, तो इसलिए आपको ये तो नहीं बताऊंगा क्योंकि TGL अभी 6th क्लास का पार्ट है। सो और बहुत सारे पीछे एग्जांपल्स हो चुके हैं,
हाँ ये बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से कैसे हमने बाय किया था। ठीक है, ये बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का है। अभी बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के और एग्जांपल्स हाँ यूएसडी जेपीवाई में है, छोटे टाइम फ्रेम में है, लेकिन अभी लोअर टाइम फ्रेम्स में मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ। हर तरफ है, हर तरफ सेम एग्जैक्ट थिंग प्ले होता है। अभी आपको यूएसडी जेपीवाई में बहुत हाँ यस, अभी देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट पिन पॉइंट। ठीक है, प्राइस बेरिश थी और बुलिश हुई है। अभी ये हाँ बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का एग्जांपल है ना, लेकिन ये हम बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के टाइम देखेंगे। ठीक है, ये बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के टाइम देखेंगे। ठीक है, तो आप सबको बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का थियरी क्लियर हो चुका है। 3 लेवल सेलिंग के डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लिए। नहीं है उसमें ग्रीन कैंडल नहीं है। ठीक है भाई, शायद आपको दिख गया होगा, उसमें नहीं है भाई। ठीक है यस, अगर आप जैसे जैसे स्ट्रक्चर मार्क करते हो ना, तो हाई का टॉप विक मार्क करना होता है और लो का बॉटम विक मार्क करना होता है। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ का टॉप विक, बॉटम का, लो का टॉप विक। ठीक है, लखन सोनी भाई हम क्लास के एंड में देखते हैं। ठीक है, जो भी आपका डाउट है। ठीक है? दूसरे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, तो ऐसे ना करें। ठीक है, हम डाउट्स के लिए टाइम देंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। आप अभी भी ग्रीन रेड में परेशान हो रहे हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आप बड़े हो जाएंगे। ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट इट। बाकी अभी हाँ यस, सो ये डायग्राम है, शायद आप सब ने ड्रॉ कर ली होगी मेरे हिसाब से। अब इसके कुछ एक रूल्स है। 2 candles closing below last support in the market confirms the bearish change of character। सिखा दिया। It is not compulsory that both candles should be red. First should be red and then second one can be green or red as well, but it should be closing below last support। Done, rule check। 3 levels are drawn after that, सिखा लिए। For selling A plus works for the best and offering less stop loss। Wick plus 1% of the body is marked। ठीक है, ये 1% आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट आपको कैसे मार्क करना है, अगर आप टॉप विक मार्क कर रहे हो तो बस बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा। अब 1% सर मैं क्या स्केल लेके बैठ जाऊं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, स्केल लेके नहीं बैठना है, जस्ट थोड़ा सा हिस्सा बॉडी का। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी विक मार्क जब आप करते हो ना, तब यहाँ तक ही विक मार्क करते हो, तो इसीलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, बॉडी के साथ थोड़ी सी बॉडी चली जाएगी जोन मार्किंग में तो कोई बात नहीं, 1-2 पिप। ठीक है, 1 पिप का बॉडी मार्क। ठीक है, समझ गए? 1 पिप का स्टैंडर्ड रख लो, 1 से 2 पिप का बॉडी मार्क करोगे। ओके ठीक है, अभी आप लोग क्या करेंगे, इस बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल उसके उल्टा है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। कुछ ना ये RBS है ना, SBI है RBS। Support become resistant, bearish change of character में, bullish change of character में resistance becomes support। हाँ इसी में से यार तो सही बोल रही है। फिर कम कर। IP हटा दो बस। आ जाता है जिसमें अच्छा समझ नहीं आ रहा है। नहीं दिख रहा, लाइट खुल रहा है, खोल लाइट खुल रहा है। यहाँ आ जाइए डर। ये आ रही है, इधर आ रही है, बहुत ईजी है। तो मैं उसे समझ नहीं सकता हूँ बात, मेरे को क्या है, जब तक सवाल नहीं करा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं हुआ। कल भी रिवीजन नहीं करे, आज भी नहीं कर रहे थे।
क्या फायदा क्या है आज क्या है आज कर फायदा क्या है 20,000 रुपये अननेसेसरी जाते हैं सीख रहे हैं तो जब का जब इस कर लिए तो माइंड में फिक्स होता प्रैक्टिस भी नहीं करे अपन कल फिर भी मैं आधा घंटा करा प्रैक्टिस मैं भी करा, थोड़ा सा पहले भी करा, मगर के बाद करा। ग्राफों में करें आज फास्ट रेजिस्टेंस इन मार्केट सिंपल है बहुत मेरे को भी है एक दो डाउट्स रिवीजन के टाइम पे क्लियर कर लिया तकरीबन वो काय तो समझ में आता है थोड़ा लेवल्स करना है थोड़ा रुक जाओ क्या हो तो साल से कर रहा हूँ कि कुछ तीसरा क्लासेस में से अपन सिक्के मिले से दे सकते किसी को आराम से दे सकते हैं शर्त ये है परफेक्ट हो जाना लाइफ में प्रैक्टिकल आना प्रैक्टिकल में आने के बाद परफेक्ट है प्रैक्टिकल में लाइफ करने में ही एक्सपीरियंस लेते हैं और लाइफ करे बाद जब आप पैसा कमाते हैं जब कॉन्फिडेंस आपका अलग लेवल का रहता है जब खुद ब खुद आया था जब तो सर पे आसमान पे रहता कॉन्फिडेंस अब कुछ ना कम होता क्या कहते पानी पीना इस दिन में कोई सी चाय खराब ना करना है। लालो बोलो चाय ला लो कुछ है चाय के साथ दिया बचेगा क्या है ठीक है सबका डायग्राम ड्रॉ हो चुका है डायग्राम ड्रॉ करके हो गया गाइस एवरीवन ठीक है चलो बढ़िया एग्जांपल देख लेते हैं ठीक है एग्जांपल देख लेते हैं मैं आपको एक चीज बताता हूँ ठीक है अभी यहाँ पे डिस्कस किया जाए ना तो टाइम फ्रेम अभी देखना मत क्योंकि आपको हाई टाइम फ्रेम्स में करना है सो यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रक्चर था फिर बुलिश हो गया ठीक है तो हम यहाँ करते हैं क्या करते हैं बेरिश स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं ठीक है रिसेंट मार्क करेंगे सिर्फ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ओके दिस वन इज 2 कैंडल वैलिड दिस ओके ठीक है ये इस लो के नीचे क्लोजिंग इस कैंडल ने दी है ठीक है तो दिस इज आवर हाई ये हमारा बी स्ट्रक्चर था ये हमारा कंफर्म लो लेवल ऑफ 1 ये हमारा कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 2 बेरिश मार्क कर रहा हूं मैं ठीक है और ये हमारा टेंटेटिव 3 अब प्राइस क्या करती है जैसे मैंने बताया कि क्यों यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं मार्केट हमेशा जो है सेलिंग में नहीं रह सकता ठीक है तो एक पॉइंट आता है जहां से रिवर्सल एरिया होता है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिवर्सल एरियाज क्या होते हैं तो उसके बाद मार्केट रिटर्न करता है टुवर्ड्स अदर डायरेक्शन तो जब ये अपने लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट का ब्रेक करता है तब आपके कुछ 3 लेवल्स निकलते हैं पहले यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस कहते थे हम इसे राइट अब इस पे क्या करेगा मार्केट एक सपोर्ट बनाएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा ये हमारा A+ लेवल होता है यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है और ये हमारा होता है डबल बॉटम इतना तो आपको समझ में आ गया होगा तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन से लेवल से इस एग्जाम्पल में हमें बाइंग देखने को मिली ट्रस्ट मी व्हेन यू आर लर्निंग दिस ऐसे सीखना भाई कि ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला है बता रहा हूं पैसे छापने की मशीन है स्ट्रेटजी अब यहाँ पे मुझे आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि कैसे मैं ग्रेट हूँ ये हूँ वो स्ट्रेटजी बवाल है बता रहा हूँ अगर इसको बाटली में उतार लिया ना अपने स्ट्रेटजी को तो आप मतलब यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ मनी यू कैन मेक ऑफ दिस ठीक है ठीक है ओके नाउ इसी में हमने शायद मेरे हिसाब से ये देखा था तो अब ये भी तो चाहिए ना यहाँ पे भी तो बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए वो तो हमने 1 आवर में देख लिया यहाँ पे वो तो ठीक है लेकिन यहाँ पे तो चाहिए तो जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है जैसे ही तुरंत चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है और फिर उसके बाद प्राइस फर्स्ट लेवल से रिएक्शन देती है तो हमें बेरिश स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट कर देनी है ठीक है
अब मैं यहाँ पे मार्क कर चुका हूँ बीरिश। अब आपको मुझे बताना है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। शायद मैंने सही मार्क किया हो, शायद मैंने गलत मार्क किया हो। मुझे तो नहीं पता भाई मैंने सही मार्क किया है या नहीं, गलत मार्क किया है। आप लोग मेरे जज जूरी हो आज, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि डबल घूमा आपने। यहाँ है 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स है। तो इसमें से कौन सा पॉइंट मैंने रॉन्ग मार्क किया है, या शायद नहीं भी किया हो, शायद किया हो। मेरी स्ट्रक्चर कुछ गलत है क्या? 3 तो बराबर है भाई, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है जनाब। मेरी स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ। हाई ब्रेक का क्या करना है तुमको? मेरी स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ मैं अभी। 4 इज ऑल्सो करेक्ट। लेवल 3 के नीचे जहां पे एक ग्रीन रेड कैंडल क्लोज हुआ, उसके बीच का हाईएस्ट पॉइंट तो यही है जनाब, ये भी सही है। सेकंड लेवल डाउट, यहाँ पे लो है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे है तो ये लो बन गया। अब लो के नीचे एक ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई तो ये 2 बन गया हाई। 3 गलत कैसे है बताया? मैं बोल रहा हूँ सही है, आप बोल रहे हो गलत है। चलो लखन सोनी, फिर भाई आप मुझे बताएंगे कि ये कैसे गलत है। मैं आपका माइक ओपन करता हूँ, ठीक है? चलो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, ठीक है? आप बस बताओ कि क्या आपको सही नहीं लग रहा है। ये अभिषेक नारे, आशीष सोलंकी, इन सबको मैं अभी क्लास से बाहर रिमूव कर रहा हूँ। प्लीज आप टीम के पास जाके रो देना, ठीक है? हर्ष आईफोन, प्रणव, फिर विवेक वागल का, ठीक है? ये जूम यूजर तो कौन है भाई? जूम यूजर तो यार ये फालतू के यार लोग, चेंज नहीं हो रहा है तो प्लीज यार मेरे भाई आप जाके एक बार देख लेना यूट्यूब वीडियो देख ले मेरे भाई, ठीक है? Yes. So where is that guy? 44. Yeah, Lakan Soni. Yeah, you can unmute yourself and tell me, buddy, कि यहाँ पे क्यों ये गलत है। हेलो यस यस भाई बोलिए। सर। यस राधे राधे। राधे राधे बोलिए। सर ये थर्ड इसलिए गलत है सर क्योंकि इससे ये जो लो है ना ये थोड़ा नीचे आएगा सर, नीचे मतलब? क्योंकि सर इसने दो कैंडल ऊपर यहाँ को पे बना दिए, यहाँ पे बना दी ना, यहाँ ये देखना, ये ग्रीन कैंडल ही है ना भाई, समझ गए? ओके सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस, इसीलिए मैं, ठीक है? ओके, आप अपना माइक बंद कर सकते हैं, ठीक है? चलो 5 भी सही है मेरे भाइयों, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जाके 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बना है तो उससे पहले का लोएस्ट पॉइंट यही है, राइट? ऑल लेवल्स आर करेक्ट यार, टॉप जी कभी गलत मार्क नहीं करता है, टेंशन मतलब, ठीक है? देख रहा था, क्रिटिकल थिंकिंग देख रहा था मैं बस लॉन्डो की, ठीक है? सो लास्ट 1 2 3 कौन सा है? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। कौन से लेवल पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा बताओ? कौन से लेवल से ऊपर मार्केट क्लोज करेगा? लेवल 2 से। डन। अब यहाँ पे फिर से मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा, बताइए। ये है कैंडल 1, ये है कैंडल 2, ये है कैंडल 3, ये है कैंडल 4 और ये है कैंडल 5। कौन से कैंडल, दो कैंडल्स ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म किया? 2 3 2 3 के। चलो बहुत ही बढ़िया, सब लोग होशियार है इस बैच में, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बैच आप कवर कर लोगे, ठीक है? ठीक है, उसके बाद 3 लेवल्स ड्रॉ करना है मुझे। पिक प्लस बॉडी के 1%, जस्ट एक पिप। फिर लो है तो लो वीक मार्क किया मैंने, ये भी लो है तो मैंने लो वीक मार्क किया। अभी यहाँ पे अच्छे से समझ लो, ये हाई था तो टॉप वीक मार्क किया, ये लो था तो बॉटम वीक मार्क किया, ये हाई था तो टॉप वीक मार्क किया, ये लो था तो बॉटम वीक मार्क किया, ये हाई था तो ये टॉप वीक मार्क किया, ये लो था तो ये बॉटम वीक मार्क किया। समझ में आया क्या? समझ में आया सबको? ऊपर का ऊपर से लेना, नीचे का नीचे से लेना, आता ही समझ।
Don't think of me as an unprofessional guy for using this slang. I can be very professional as well, but I don't want that feeling in class, right? मजे में क्लास हो भाई, आराम से सबको समझ में आए, that's better, right? ठीक है. yes, प्रतीक, just wait a minute, let me complete this point. जैसे ही दो कैंडल सुपर क्लोज हुए तुरंत ये लेवल एक्टिव हो गई, यहां से आप 350 पिप कर सकते हो, एंड द बेस्ट लेवल that works for me is this. आपको टीपी सेटिंग, एसएल सेटिंग, कैसे एंट्रीज लेनी है, क्या कंफर्मेशन देखना है, सब कुछ सिखाने वाला हूँ. क्या आपको बुलिश और बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स क्लियर है? That's it then. That's it. If you learn this, I'm promising you $1 million into your bank account by just 365 days. That's it. ठीक है? लेकिन लॉजिक है. ठीक है? Yes, QML A plus is God. ठीक है? कौन सा लेवल पूरा? This A plus is our God. गॉड है बोलता It's just last 1 2 3 आपको मार्क करना है. ठीक है? हमने क्या कर रहे हैं, 1 2 3 मार्क कर रहा है, तो उसमें से लेवल 1 जो होता है ना, वो हमारा A प्लस होता है. यहाँ पे भी देख लो, ये A1 जो है ना, ये हमारा A प्लस है. ठीक है? सो रिमेम्बर दैट 1 2 3 लास्ट का जो है, उसमें से 1 हमारा A प्लस है. ठीक है? समझ गए? इन दैट मैनर अगर आप समझ पाओ तो अच्छा है. टारगेट कहाँ से कहाँ तक रखना है वो समझना है. यस, कोई भी टाइम फ्रेम में ये चलता है, लेकिन अभी के लिए आप 4 आवर और डेली में ही करोगे. ठीक है? प्रैक्टिस. अभी 4 ही क्लास हुए हैं, तुरंत बादशाह ना बन जाना मार्केट के. हुकुम. ठीक है? यस, नेक्स्ट वीक से लाइव पे मजा आएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा. ठीक है? ठीक है. वेट, अभी ये कोई बात करना चाह रहा था, तो बस आई एम जस्ट गिविंग वन चांस. समवन, प्रतीक वाज देयर, so I'm not going to do this every time. Okay, once because you wanted to talk. Yeah, 61 प्रतीक. यस, आपको अनम्यूट की परमिशन है भाई, आप बताइए. सर वो 1 और 2 के बीच में जब वो लो ब्रेक हुआ था, तो अपन ने उसका भी क्यों मार्क नहीं किया? एक मिनट, दिखाए आप मुझे, बताया कौन से वाले में. ये 1 और 2 फोकस कीजिए, A प्लस पर, नीचे 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 वाला ना. अभी हाँ, इसमें ये देखो, ये लो ब्रेक हुआ था ना 1 का. यस, 1 का लो ब्रेक हुआ. यस, तो तो मैंने क्या अपन बोला हुआ है, मैंने क्या कहा था आपको कि क्या चाहिए आपको, विक्स चाहिए या बॉडी क्लोजिंग चाहिए? बॉडी क्लोजिंग चाहिए. ओके, समझ गए? हाँ ओके सर, थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. These type of nice questions are really healthy for the class. अगर यहीं पे कुछ गलत क्वेश्चन होता तो मैं बिल्कुल of course, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. ठीक है? ठीक है, चलो, नाइस क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन प्रतीक. ठीक है? सो सबको अभी समझ में आ गया है, बेसिक आइडिया आ गई है. क्या बताऊं, मैं एक्सपर्ट बनने को नहीं कहूंगा, आपके लिए मैं कितने चाहे आप बोलो रिवीजन क्लासेस ले सकता हूँ. बेसिक आइडिया आ गई है, 2 कैंडल इधर क्लोज, 2 कैंडल उधर क्लोज, बस बात खत्म. ठीक है? यस, मोहम्मद समीर, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीम को मैसेज कीजिए कौन सा पॉइंट आपको एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डाउट सॉल्व किए जितना मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से टाइम रिस्ट्रिक्शंस है. तो टीम के पास आपको जो नंबर दिए गए ना 2, वहां पे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप वहां पे अगर वहां से भी क्लियर नहीं होता है तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, और एक रिविजन सेशन कंडक्ट कर लेंगे आपके लिए. ठीक है? हर एक बंदे को सिखाए बिना नहीं छोड़ने वाला हूँ. ठीक है? ओके, सो या दैट वाज आवर टुडेस क्लास. इसके बाद कुछ नया नहीं सिखाया जाएगा. तुरंत अभी पहली चीज करता हूँ, मैं पीडीएफ भेजता हूँ. एक मिनट को, मैं मैसेज नहीं देख रहा हूँ, मैं कल पीडीएफ भूल गया था, मुझे पीडीएफ भेजने दो पहले. हरिवे पाटिल यस, अभय पाटिल है, आकुल पाटिल दोस्त हैं दोनों. ठीक है. तूने के पीडीएफ सबको आ गई क्लास में? दोस्त इसमें हैं के देख, जमरी नहीं क्या? पहले साथ में रहते थे वहाँ. चलो ठीक है. थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट वीकेंड, इसको एग्जिट मारनी पड़े. एंड क्लास टाइमिंग्स बस फॉलो करना. ठीक है? थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.